एक बार फिर हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों आज का टॉपिक है वॉशिंग मशीन की वफर सील। ये होती है वफर सील, वॉशिंग मशीन की वफर सील को चेंज कैसे करना है, इस बफर सील को कैसे चेंज करना है, इस बारे में आज मैं बात करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आपके एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ में आ सके कि किस तरीके से ये बफर सील चेंज होती है और ये क्यों चेंज होती है, ये चेंज करने के पीछे रीजन क्या है, अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या। इन सब टॉपिक पर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, लेकिन अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दी तो आपके कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो पे आखिर तक बने रहें। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ हद तक भी समझ में आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो से चले जाना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर वाकई समझ में आ जाए तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में तो जरूरी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये बफर सील होती क्या है। दोस्तों ये होती है बफर सील जो कि वॉशिंग मशीन के ये सुखाने वाले हिस्से में, ये जो होता है ये ड्रायर जिसमें कपड़ा सूखता है, ये इसके ड्रम के ठीक नीचे ये बफर सील लगी रहती है। ये क्या होता है, वॉशिंग मशीन में जो सुखाने वाली मोटर होती है ये इसकी जान होती है। अगर ये सील खराब हुई तो सीधा पानी जो है मोटर के ऊपर जाएगा और मोटर खराब हो जाएगी। ये किस वजह से, कैसे पहचाने ये कि ये खराब है कि सही है, कैसे बाहर से बाहर आपको पता लग जाएगा कि ये बफर सील ही खराब है, इसमें और कोई कमी नहीं है। इन सब टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये बफर सील चेंज करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये बफर सील जो होती है ये दो मॉडल में आती है, एक होती है ओरिजिनल और एक होती है लोकल। दोस्तों ये मेरे हाथ में जो बफर सील है ये ओरिजिनल है ये चीज, और ये जो बफर सील है ये लोकल है, लेकिन लोकल ओरिजिनल से ज्यादा बढ़िया पैकिंग में आई हुई है। ये मैं आपको बिल्कुल अलग अलग चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं बिल्कुल तरीके से। ये देखिए ये बहुत तेज हो रहा है। ये है ये ओरिजिनल सील है, इसलिए मैं बिल्कुल एकदम पास से दिखा रहा हूं आपको। ये बिल्कुल ओरिजिनल जो कंपनी की सील है ये वो है, और ये लोकल सील है। ये इस तरीके से दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से अगर होता क्या है, अगर लोकल सील लगा दी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 4 महीने 6 महीने हद से हद इसकी लाइफ है। लेकिन अगर ये ओरिजिनल सील लग जाए तो कम से कम वॉशिंग मशीन आपकी कम से कम 2 से 3 साल तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कोशिश ये करो कि ओरिजिनल सील ही ड्रायर की मोटर के ऊपर फिट करी जाए। अगर लोकल लग गई तो मशीन में आगे बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है। ये है एलजी की वॉशिंग मशीन। ये नॉर्मली मैंने आपको एक सिर्फ समझाने के लिए वॉशिंग मशीन यहाँ रख रखी है। वैसे तो नॉर्मली कोई भी वॉशिंग मशीन हो, लेकिन जो इसका प्रोसेस होता है वो लगभग हर मशीन में सेम होता है। मेरे पास ये एलजी की वॉशिंग मशीन है, मैं एलजी की वॉशिंग मशीन में ही आपको सारी बात समझा देता हूँ। और बाकी तो आप किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन हो, लेकिन ये जो बफर सील होती है ये हर जगह सेम टू सेम कंडीशन में लगी होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना पहचाने कैसे कि इसमें ही कमी है। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही आप वॉशिंग मशीन ऑन करोगे, यहाँ से ये वॉशिंग मशीन चल गई है, ये तो इस तरीके से इसमें होगा क्या कि एकदम से आवाज आएगी ची 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 करके, एकदम से बहुत ही ज्यादा आवाजें आएंगी। और उस वजह से अगर आवाज बहुत तेज आ रही है वहीं मशीन को स्टॉप कर दो। वो सिर्फ होता क्या है, इसके अंदर एक बुश होता है, ये बुश जो है ये जो ड्रम की सापट होती है उसके साथ रगड़ करता है। अगर वो जैसे ही रगड़ करेगा तो चू 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 आवाज करेगी, और उस इतनी तेज आवाज करेगी कि पड़ोसी भी सुन ले के वॉशिंग मशीन चल रही है आपके यहाँ पे। उस कंडीशन में आपको करना सिर्फ इतना है कि उसी टाइम मशीन को बंद कर दें और तुरंत मैकेनिक को बुला लें और वॉशिंग मशीन की जो सील है उसको चेंज करा लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया और ऐसे ही चलाते रहे तो ये जो बुश है ये रगड़ खा के ये बुश घिस जाएगा और इसके जरिए नीचे मोटर पे पानी चला जाएगा और मोटर खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि थोड़ा सा लालच बहुत नुकसान दे देता है, थोड़े से के चक्कर में ज्यादा देना पड़ता है। अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो फिर
ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक तो बात हो गई ये। दूसरी, जब हम वॉशिंग मशीन को ऐसे स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें देखेंगे आवाज आएगी खट 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 खट। ये नॉर्मली आपको आवाज आ रही होगी, इस तरीके की भी आवाज आती है। जब ये जो बफर सील है ये खराब हो जाती है तो इस तरीके से ही आवाज आती है। जब ये खटखट करेगी तब भी समझ लेना कि इसकी सील ही खराब हो गई है। लेकिन ये तो हमने पहचान ली कि आवाज से कैसे पहचाने, लेकिन एक और तरीका है। जैसे ही हम ड्रायर को ऑन करेंगे, जैसे ही हमने ये टाइमर ऑन करा, मशीन में अर्थ आएगा हल्का सा अर्थ, करंट, हल्का सा अर्थ आएगा। ज्यादा तेज तो करंट नहीं आता है उसमें, लेकिन हल्का सा अर्थ आता है। उसी टाइम समझ जाना चाहिए कि सील के जरिए वॉशिंग मशीन की मोटर पे पानी जाना शुरू हो गया। जैसे ही वॉशिंग मशीन की मोटर पे पानी जाएगा, मशीन अर्थ मारेगी। अगर उस कंडीशन में होता क्या है, कई बार अरे यार हल्का ही तो अर्थ है, उन्होंने क्या करा, मशीन बंद करी पीछे से और अपना ऑन किया और कपड़े डाले और सुखा लिए, कोई बात नहीं है, हल्का से ही अर्थ था, कोई बात नहीं, आगे निकाले नहीं। वो हल्के से अर्थ के चक्कर में फिर कल को 1-2 दिन 4 दिन में मोटर खराब हो जाएगी। उसके बाद कराना तो कल भी है, कराना आज भी है। इसलिए इस सब चीज का ध्यान रख लें। और अब बात करते हैं कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं। ये तो हो गए पहचानने के तरीके। अब चेंज करने के लिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। इससे बीच में वीडियो ना छोड़े। अगर बीच में वीडियो छोड़ दी तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन मजबूरी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे जल्दबाजी में इधर उधर की बातें कर दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इन्होंने क्या कहा और कैसे करा। इसलिए वीडियो को बने रहें। अब मैं सबसे पहले आपको ये समझा रहा हूँ कि इसको वॉशिंग मशीन को जब हम ये बफर सील चेंज करेंगे ना, तो अब पहला स्टेप क्या है। जब हम ये बफर सील चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमको एक लेना पड़ेगा कपड़ा। ये कोई कपड़ा ले लें, कोई गत्ता ले लें, कोई कट्टा ले लें, कुछ भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसको होता क्या है, वॉशिंग मशीन के आगे इस तरीके से ऐसे बिछाना पड़ेगा, ऐसे इस तरीके से। अब होगा क्या, ये जो बॉडी है ना, ये प्लास्टिक की बॉडी होती है। कई बार क्या होता है, ये खरी हो जाती है और जो गल सी जाती है। अगर ऐसे फर्श पे या छत पे या कहीं भी इस तरीके से अगर ऐसे वॉशिंग मशीन को ऐसे जमीन पे हमने लिटा दिया ना खोलने के लिए, तो होगा क्या, यहाँ सब स्क्रैच पड़ जाएंगे, ये सब छिल जाएगा बुरी हालत से। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे कोई कपड़ा, कोई गत्ता, कुछ भी बिछा लें, कोई भी चादर वगैरह कुछ चलेगी। बिछाने के बाद हमने क्या करना है कि वॉशिंग मशीन को इस तरीके से ऐसे कपड़े के ऊपर इस तरीके से ऐसे लिटा लेना है, ऐसे। अब हमने क्या करना है कि इसकी पूरी बॉडी खोलनी है। इस तरीके से ये पूरी बॉडी खोल लेनी है। बॉडी खोलने के बाद ये जो नट देख रहे हैं, ये पुली के ऊपर, ये इसमें 2 नट रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला जो नट है ये ड्रम की सापट को रोक के रखता है। तो यहाँ पर ये वाले नट को हम अलग कर लेंगे पहले। ये 10 नंबर का या 8 नंबर का हो सकता है, तो उस लिए हमने क्या करना है, इस तरीके की टी गोटी आती है, टी गोटी का इस्तेमाल करके आप 8 नंबर की भी मिल जाती है और 10 नंबर की भी मिल जाती है। इस तरीके से ये टी गोटी का इस्तेमाल करके हम इस नट को आसानी से खोल सकते हैं। एकदम एक एक चीज मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये के बाद हमें क्या करना है, ये जो ढक्कन है ये वाला, ये वैसे तो इस एलजी में तो क्या होता है कि ये वाला ये अलग से रहता है, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन और अगर किसी और कंपनी की मशीन है, जैसे बेल्टेक, वेस्टर्न या वर्लपूल या और भी किसी कंपनी की मशीन है, तो आपको इस तरीके से ये वाला जो पूरा घेरा देख रहे हैं, ये पूरा खोलना पड़ेगा ऐसे। इसमें इधर साइड में और इधर आगे पीछे नट लगे होते हैं, तो ये पूरा ऐसे ड्रम का ये वाला ये पूरा पट्टा खोल के तब यहाँ से ये ड्रम बाहर आएगा। लेकिन एलजी में ऐसा नहीं है। एलजी में आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ वाला ये जो ढक्कन है, ये इस तरीके से ये ऐसे जोर से खींच लो, अगर ऐसे करके तो ये बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद इसको हमने अलग रख दिया। इसके बाद ये वाला जो ड्रम है, इसको हम इस तरीके से ऐसे खींचेंगे और ऐसे करके ये बाहर निकल जाएगा। कई बार होता क्या है कि ये टाइट भी निकलता है, यहाँ पे आसानी से ही बाहर निकल गया। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि पीछे से नीचे से जो मोटर की जो पुली है, उसको तरीके से किसी से पकड़ के इसको घुमा के भी निकाल लिया जाता है। ये निकालने के बाद अगला जो स्टेप है, फिर हमने क्या करना है, ये जब आप बाहर आ गया, उसके बाद हमने क्या करना है, वॉशिंग मशीन को उसके बाद दोबारा फिर से इसे वापस इसी तरीके से लिटा देना है। इसके बाद क्या करना है, एक पेचकस ले लेना है, स्क्रू ड्राइवर,
और इसको लेने के बाद इस तरीके से ऐसे यहाँ पे जो ये जो लॉक है, मैं यहाँ से क्लियर नहीं देख पा रहा है, यहाँ अलग से वहां नीचे क्लियर नहीं देख पाएगा, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो लॉक है ये वाले, इनको पेचकस की सहायता से ऐसे करके बाहर निकल जाएगी इस तरीके से। ये सील को हमने बाहर निकाल लिया है। अब सील बाहर निकालने के बाद यहाँ पे जो नीचे की जो छोटी मोटी गंदगी है वो किसी कपड़े की मदद से बिल्कुल साफ कर देंगे बढ़िया करके ऐसे। जब पूरी तरीके से बिल्कुल सफाई हो गई है, अब हमने क्या करना है, ये जो सील है ये इसको लगाने से पहले ये नहीं कि ऐसे ही लिया और ऐसे ही लगा दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए ट्यूब आती है, थोड़ा पास से दिखा देता हूँ मैं। ये है बॉन्ड ग्रिप, इस तरीके का ये ट्यूब रहेगा। वैसे तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा कामयाब वाला ट्यूब है। ये ले लें बॉन्ड ग्रिप का ट्यूब, और ये लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको लेने के बाद यहाँ किनारे पे ये इस तरीके से धीरे 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 इस तरीके से ऐसे बहुत बढ़िया करके, उंगली ना लगाएं, इस पे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से पूरी सील पे ट्यूब लगा लेंगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे करके ट्यूब लगा के। इसके बाद हमने क्या करना है, ट्यूब लगाने के बाद ये जो सील है ये इसको हल्के हल्के इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे इसको ऐसे सेट कर लेंगे। और एक और बात जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो लॉक है ना, ये वाला ये सील का एक लॉक होता है, इसे कंघी भी कहते हैं। तो ये जो लॉक कंघी है ना, ये लॉक को हमेशा जो वॉशिंग मशीन में से निकलता है, यानी कि जो पुराना वाला लॉक है वही लॉक का इस्तेमाल करो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वो होता क्या है, कंपनी का एकदम ओरिजिनल ब्रांडेड होता है और वॉशिंग मशीन के बिल्कुल एकदम इक्वल साइज का रहता है। इसलिए ज्यादा कोशिश ये करो कि इसमें लॉक जो है पुराना ही लगाओ। और अगर पुराना लॉक नहीं है, अगर आपके पास कोई किसी ने और तरीके की सील लगा रखी है तो कोई बात नहीं है, ओरिजिनल सील में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन लोकल वाली सील में कई बार क्या होता है कि ये लॉक ढीला रह जाता है, तो उसके वजह से भी वॉशिंग मशीन में नीचे पानी चला जाता है और मोटर खराब हो जाती है। इस तरीके से ट्यूब लगने के बाद हमने क्या करना है, ऐसे बढ़िया तरीके से इसको फिट कर देना है एकदम तरीके से साइड से धीरे धीरे। और सील लगने के बाद लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये जो सॉफ्ट होती है, ये जो ड्रम की सॉफ्ट है, इस बात को इसको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल तरीके से एकदम साफ होनी चाहिए। अगर इस पर कहीं हद तक कोई जंग है या कुछ है तो इसे एक कपड़े की मदद से बहुत बढ़िया करके साफ कर लें। अगर ये बिल्कुल बहुत बढ़िया करके आपने साफ कर लिए तो वो जो आवाज आ रही थी, जो चू 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 आवाज कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो गंदगी जो जंग होती है वही आवाज करती है और उसी की वजह से कुछ खराब हो जाता है। अगर हमने ये बढ़िया करके साफ कर दिए, अब हम इस ड्रम को फिट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस तरीके से एक हाथ से ऐसे करके इसको यहाँ नीचे रख देना है। बाकी वॉशिंग मशीन को हल्का से ऐसे घुमाने के बाद हमने क्या करना है, ये जो ड्रम है इसको बहुत ध्यान से देखना, इसको ये सबसे मेन टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। इस तरीके से ऐसे ड्रम को पकड़ना है, नीचे बैठने के बाद ये जो दूसरा वाला हाथ बचा यहाँ से पकड़ के इस तरीके से नीचे से पुश जो है सील, और इस तरीके से ऐसे वहां से पता चल जाएगा कि आपके सॉफ्ट जो है वो बुश के अंदर बिल्कुल तरीके से फिट हो गई है। इस तरीके से अगर हमने इसको यहीं से ऐसे ही सीधे ऐसे करके इसको दबा दिया तो क्या होगा कि जो सील की रबड़ है वो फटने कटने का डर रहता है। अब ये ड्रम फिट करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने नट खोला था ये वाला, इस नट को वापस उसी जगह पे लगा देना है। लेकिन नट कसने से पहले एक बात का ध्यान रखना, ये जो हमने ड्रम को जो फिट किया था इसमें एक खांचा रहता है बिल्कुल चौकूटा चपटे टाइप का, उसको धीरे धीरे यहाँ से घुमा के इस तरीके से घुमा के चेक करके और इस नट को हमने वापस कस देना है। इस तरीके से ये सील हमारी लग के बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। लगने के बाद वॉशिंग मशीन को उसी दिन नहीं चलाना है, नहीं तो वो जो सील हमने जो लगाई है उसको जो ट्यूब से बॉन्ड से जो चिपकाया गया है वो कम से कम 6 घंटे में बिल्कुल तरीके से सेट होता है। जिस दिन हमने इसको सील को चेंज करना है उस दिन वॉशिंग मशीन को यूज नहीं करना है, उसके अगले दिन यूज करना है। इस तरीके से वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से बिल्कुल ओके हो गई है। अगर आपको वाकई लगा हो कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम बढ़िया है, कुछ अनोखी है, कुछ नई है, तब इस वीडियो को आप कम से कम 10 लोगों में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें